देव जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में एक विषय सुनाने जा रहे हैं। परम वंदनीय माता जी के अमृतवाणी। विषय का नाम है अनुदान और वरदान। ये अखंड ज्योति पत्रिका नवंबर 2023 का है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें और हम जो पढ़ें उसको सुने और सुनाएं सभी को। आइए शुरू करें। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधन की मौलिकता है कि वे न केवल एक सामान्य साधारण व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर पाने की स्थिति में होते हैं, वरन वे प्रबुद्ध वर्ग के भीतर भी कुछ करने का उत्साह जगा पाने की स्थिति में होते हैं। अपने एक ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी 9 दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति के अवसर पर सभी गायत्री साधकों एवं परिजनों को यह आश्वासन देती है कि हर घड़ी एवं हर पल वे उनके साथ हैं। हमारे आत्मीय परिजनों, आज आपके अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। आज आप विदा हो जाएंगे। इन 9 दिनों में आप अपने को कितना खाली कर पाए मालूम नहीं। आपने अपने लिए कितना आत्मचिंतन किया पता नहीं। इन दिनों में क्या आपने अपने बारे में कभी सोचा कि मनुष्य का जीवन कैसे सार्थक किया जा सकता है? क्या आपने विचार किया? पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। आप जो पाने के लिए आए थे मालूम नहीं आप क्या पाने के लिए आए थे। लेकिन इन दिनों आपके लिए जितना श्रम किया गया, आपके सोते में जागते में हर समय हम आपके साथ साथ रहे। मालूम नहीं आप सोते रहे अथवा आप जागृत रहे। जागृत रहे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा। लेकिन यदि आप सोते ही रहे होंगे तो मालूम नहीं कितना अनुदान और वरदान आप साथ ले जा पाएंगे। लेकिन देने वाले की कोई कमी नहीं रहा। उसने आपको भरपूर दिया बेटे। कुछ नहीं रहा, सब खाली हो गया। कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब आपके दामन में डाल दिया। हर समय आपके साथ हैं हम। अब पता नहीं है कि दामन में भरे हुए को आप छलका गए कि साथ में ले जा रहे हैं। कुछ मालूम नहीं, कुछ कर नहीं सकते। हर समय हम आपके साथ रहे। हर समय हम आपके दाएं और बाएं और आगे और पीछे बराबर बने रहे। बेटे, गुरुजी बने रहे, हम बने रहे, गायत्री माता बनी रही। हम लोग हर समय आपको अपनी छाती से, अपने कलेजे में लगाए रहे। जैसे एक मुर्गी अपने अंडे को सेती है, इस तरीके से आपको आध्यात्मिक दृष्टि से हम छाती से लगाए रहें, आपको सेते रहें। हर बच्चे के, हर अपने परिजन के मन में हमने झांक झांक कर देखा और हर परिजन को हिम्मत और दिलासा दिलाते रहे। बेटे, आप इस दरवाजे पर आए हैं तो आप खाली जाएंगे नहीं, आप खाली नहीं जा सकते। कोई भी खाली नहीं गया तो आप खाली कैसे जाएंगे? हमें वह कहावत याद है। कौन सी? एक कहानी है। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा पेड़ की डाल पर बैठा ऊपर से देख रहा था और एक याचक बहलिया आया। वह कई दिनों से भूखा था, भूखा ही सो गया। कबूतर और कबूतरी विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि आज हमारे द्वार पर अतिथि आया हुआ है, क्या यह भूखा ही चला जाएगा? उन्होंने कहा, नहीं, भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अतिथि हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमारा कुटुंब, हमारा ये सब कुछ है। तो कबूतर बोला, एक काम क्यों न किया जाए? कबूतरी ने कहा, क्या? कबूतर ने कहा कि अपने जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमारे खून का एक एक जरा इसके काम आ जाए। कबूतरी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। तो कबूतर गया और कहीं से घास फूस इकट्ठा कर लाया तथा उसे कुछ दूरी पर उसने वहाँ डाल दिया जहाँ की बहलिया भूखा बैठा था। कबूतरी गई, कहीं से तीली लेकर के आई एवं उसमें चिंगारी लगा दी और दोनों कबूतर कबूतरी उसमें स्वाहा हो गए। जब बहलिया उठा तो उसने देखा कि पक्का पकाया भोजन मिल गया। भगवान के लिए बार बार धन्यवाद देता हुआ उसने वो भोजन ग्रहण किया और उसकी क्षुधा की तृप्ति हुई। बेटे, हम कबूतर कबूतरी तो नहीं है और हम शरीर की आहुति भी नहीं दे रहे हैं, यह भी सही है।
लेकिन हमने हर क्षण आपके लिए अपने मन की आहुति दे डाली। आपके अंदर आपकी क्षुधा की पूर्ति हुई कि नहीं हुई हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा प्रयास जरूर है कि आपकी क्षुधा को हम जरूर तृप्त करें। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।